तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। आप यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं, इसको हम लोग वृत्त कहते हैं, जिसको इंग्लिश से हम लोग इसको सर्कल कहते हैं। आप देख सकते हैं इसके मध्य बिंदु में इसके मध्य बिंदु होता है। तो ये जानते हैं वृत्त किसे कहते हैं। इसके मध्य बिंदु से जब चारों तरफ एक ही रेखा का सर्कल जब बनाता है तब हम लोग उसे वृत्त कहते हैं। ये समान दूरी की रेखा जब होती है तब हम उसे वृत्त कहते हैं। जब ये चारों तरफ समान दूरी से यह जो रेखा बनाता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो परिधि के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग सी से इसको इंडिकेट करते हैं। उसके बाद है इस रेखा को हम लोग केंद्र कहते हैं। इस रेखा को हम लोग केंद्र कहते हैं। यहां से आधी एक दूरी तय करती है जो चारों तरफ घूमती है। तो यहां से यहां तक की रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद देखते हैं जब यही रेखा आधे से जब पूरी तरह यहाँ मिल जाती है तो यहाँ से यहाँ तक की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक की रेखा को हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। तो हमने देखा कि इसको आधी रेखा को हम लोग त्रिज्या और यहाँ से यहाँ पूरी रेखा को हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। उसके बाद उस ऊपर या नीचे कोई भी हम रेखा खींचते हैं जो व्यास के केंद्र के नीचे और ऊपर होता है, तो हम लोग इसको जीवा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सी से ही इसको इंडिकेट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि वृत्त है और वृत्त का केंद्र जो बीचों बीच एक बिंदु बनाता है उसे केंद्र कहते हैं। आधी रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ पूरी रेखा है तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं। और कोई भी रेखा जो व्यास के ऊपर और नीचे कोई भी चीज खींचते हैं तो हम उसे जीवा कहते हैं। और इसके चारों तरफ जो सर्कल बनाता है उसको हम लोग परिधि कहते हैं। तो इस माध्यम से वृत्त के भागों को आप समझ सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।